हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेस्ट कोड। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये एनालॉग क्लॉक हम कैसे बना सकते हैं। तो इस क्लॉक को हम बिल्कुल एकदम स्क्रैच से बिल्ड करेंगे अपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके। और ये बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल होने वाला है। मैं हर चीज को साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम VS कोड में आ चुके हैं। तो एक मैंने फोल्डर ओपन किया हुआ है। तो इस फोल्डर में मेरे पास पहले से एक इमेज है जो बेसिकली हम बैकग्राउंड में जो ब्लैक आपको नज़र आ रही थी वो यूज़ करने वाले हैं। रेस्ट ऑफ दी क्लॉक जो है वो हम खुद स्क्रैच से बनाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं और अपनी तीनों फाइल HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं index.html, आ गए CSS के लिए हमारे पास आ गई style.css और जावास्क्रिप्ट के लिए हम बना लेंगे फाइल script.js। तो यहाँ पर हम अपनी तीनों फाइलें जो हैं वो बना चुके हैं। इस मेन्यू को यहाँ से क्लोज कर देते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपनी HTML से। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने HTML में। तो सबसे पहले हम HTML में आकर अपना बॉयलर प्लेट कोड जो है वो लगा देते हैं। एक्सक्लेमेशन टैग लगाया, उसके बाद टैब दबाते हैं तो ये कोड हमारा बाय डिफॉल्ट जो है वो आ जाता है। मैनी ऑफ यू नाउ। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि हमें ठीक से नजर आए और इस प्रीव्यू को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मिनी मैप को। और यहाँ पर हम आकर एक्चुअली व्यू में आकर वर्ड रैप कर देंगे ताकि जो कोड हमारा यहाँ से स्क्रीन से बाहर निकल रहा था वो हमें अगली लाइन पर यहाँ पर नजर आ रहा हो। तो बेसिकली सारा कोड आपको नजर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पेज को एक टाइटल दे देते हैं। एनालॉग क्लॉक हमने दे दिया पेज को टाइटल और इसको सेव करके ओपन विद सर्वर कर देते हैं ताकि साथ साथ हम देखते रहें प्रीव्यू में जो चीज़ हम बिल्ड कर रहे हैं। तो क्रोम हमारे पास दूसरी स्क्रीन पर ओपन हो गया था तो इसे हम यहाँ साइड पर सेट कर देते। तो यहाँ पर हमारे पास एनालॉग क्लॉक जो है वो शो हो रही है हमारे पेज के टाइटल में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ अपनी बॉडी टैग में। तो यहाँ पर हम एक लेने वाले हैं क्लास को हम डिनोट करते हैं इस डॉट से और इससे हम कह देते हैं कंटेनर। और इसी के अंदर हम एक और क्लास ले सकते हैं डॉट क्लॉक। तो हम जैसे यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास कंटेनर वाली क्लास के अंदर हमारे पास एक क्लॉक वाली क्लास भी आ चुकी है। तो बेसिकली ये शॉर्टकट है। इस तरह अगर हमने क्लास के अंदर एक और क्लास बनानी हो, वरना ये दोनों तीनों लाइनें मुझे जो है वो अलग अलग लिखनी पड़ती। तो सबसे पहले अपनी क्लॉक पर नंबर्स को शो करने के लिए मैं एक स्पैन टैग लूंगा और इसके अंदर मैं एक बी टैग ले लूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास स्पैन और स्पैन के अंदर हमने बी टैग ले लिया। तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास जो क्लॉक पे हमारे नंबर्स शो हो रहे होते हैं 1 to 12 वो लिख रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 और इसे ही बार बार नीचे कॉपी करते हैं। ऑल्ट शिफ्ट और एरो डाउन को हम प्रेस करते हैं तो ऊपर वाली लाइन ही हमारे पास नीचे कॉपी हो जाती है। तो यहाँ पर हम 2 कर देते हैं, यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसे हम सेव करते हैं तो हमारे पास ये नंबरिंग जो है डिस्प्ले में शो हो रही है। अब आ जाते हैं हम अपनी CSS में और उसके लिए पहले अपनी स्टाइल शीट को यहाँ पर लिंक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपना लिंक टैग और हमारी फाइल का नाम क्या है style.css। तो अब हमारी जो फाइल है CSS की वो लिंक हो चुकी है। तो अब आ जाते हैं हम अपनी CSS फाइल में। अब सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी मार्जिन और पैडिंग बिल्कुल 0 करने वाला हूँ क्योंकि हमारे पास पहले बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ मार्जिन और पैडिंग होती है हर एलिमेंट की। सो इट्स गुड टू स्टार्ट बाय दिस। तो यहाँ पर हम मार्जिन को कर देते हैं 0 एंड हम पैडिंग को भी कर देते हैं 0। इसके बाद हम बॉक्स साइजिंग ले लेते हैं और इसको सेट कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स पे। तो यहाँ पर अपने एलिमेंट्स के लिए एक बार फॉन्ट फैमिली भी चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे होंगे सैंस सेरिफ। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, गूगल से कोई कस्टम फॉन्ट जो है वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक मेरे लिए सैंस सेरिफ जो है वो ठीक रहेगी। सो लेट्स कीप इट सिंपल। तो अभी एलिमेंट्स के लिए ये काफ़ी है। तो अब हम आ जाते हैं और स्टाइल करते हैं अपने बॉडी टैग को। अब मुझे ये सारे एलिमेंट्स सेंटर में चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पर डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देता हूँ।
इसके बाद हम जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर में कर रहे होंगे। जब हम जस्टिफाई कंटेंट को यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस में मीन इस तरह से हमारे एलिमेंट्स को सेंटर में अलाइन कर देता है। तो सेव करते हैं तो अभी देखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस में ऐसे सेंटर में आ चुका है। तो अभी इनको वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स को यूज़ करेंगे और इसे भी सेंटर पे फिक्स कर देंगे। अब मैं सेव करूँगा तो अभी आपको ये शो नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने इसकी हाइट फिक्स नहीं की हुई। तो सेव किया तो देखें अभी तक ये हमारे पास सेंटर में नहीं आए। तो इसकी हाइट हम फिक्स करते हैं तो उसके बाद ये हमें सेंटर में नज़र आएंगे। तो हाइट हम देते हैं इसे मिनिमम हाइट और ये हो गई हमारे पास 100 VH। तो सेव किया तो नाउ यू कैन सी ये हमारे पास सेंटर में आ चुका है। तो अभी इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, इसे जो हमने बैकग्राउंड इमेज जो है वो यहाँ पर डाउनलोड की हुई थी वो इसके बैकग्राउंड पे सेट कर देते हैं। आप अगर इमेज को यूज़ नहीं करना चाहते तो सिंपली आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर को कोई भी कलर यहाँ से आप आकर चूज़ कर सकते हैं और इसके बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन मैंने यहाँ पर इमेज डाउनलोड की हुई है तो मैं सिंपली इमेज जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बैकग्राउंड इमेज और इसे दे देंगे हम URL और URL हमारे पास है image.jpg। तो सेव किया तो एज यू कैन सी हमारे पास बैकग्राउंड में इमेज आ चुकी है। अगर मैं इसे फुल स्क्रीन करके आपको एक बार दिखाऊं तो आप देखें कि हमारी स्क्रीन जो है उसके बैकग्राउंड में इमेज तो आ चुकी है लेकिन ये फुल हमारे पास कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं आ रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड साइज को और इसे हम कर देंगे कवर। तो सेव करते हैं तो अब हमारे पास ये कॉर्नर टू कॉर्नर आ रही है इमेज। तो ये इमेज मुझे थोड़ी अच्छी लगी थी इसके बैकग्राउंड के लिए, आई थिंक इट्स ओके। अब हमारे पास बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक आ चुका है तो हम अपने सारे एलिमेंट्स को एक डिफ़ॉल्ट कलर दे देते हैं और वो कलर हम देंगे बेसिकली वाइट। तो इसके लिए हम #FF6 टाइम F को यूज़ कर सकते हैं। तो सेव किया तो हमारे पास जो एलिमेंट है ये हमारे पास नंबर्स वाइट में आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर नीचे स्टाइल करने वाले हैं अपने कंटेनर को। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉट कंटेनर और यहाँ पर हम पहले इसकी एडजस्ट करेंगे पोजीशन और पोजीशन इसकी हम यहाँ से रिलेटिव कर देते हैं क्योंकि हमें आगे जाकर इन नंबर्स को स्टाइल करना है। उसकी स्टाइलिंग के लिए हमें अभी तक ये रिलेटिव ही रखनी पड़ेगी। तो अब हम स्टाइल करते हैं और आ जाते हैं अपनी क्लॉक पे। तो क्लॉक को स्टाइल करने के लिए हम इसे यहाँ पर पहले सिलेक्ट करते हैं डॉट क्लॉक और इसे हम स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हम इसकी विड्थ लेते हैं तो विड्थ इसे मैं दे रहा हूँ 300 पिक्सल्स। तो सेव किया। अभी थोड़ी सी इसकी पोजीशन आपको एड़ी टेढ़ी लगेगी लेकिन इवेंचुअली ये हम सेट कर लेंगे। तो हाइट भी मैं इसे 300 px की देने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसे हाइट। तो हाइट और विड्थ हमने दोनों 300 px सेट कर दी। अब हम इसका सेट करते हैं बॉर्डर रेडियस क्योंकि हमें क्लॉक जो है अपनी सर्कल में चाहिए। तो हम यहाँ पर कर देंगे बॉर्डर रेडियस और इसे हम कर देते हैं 60%। तो इस पॉइंट पे आपको यहाँ पर कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगे बिकॉज हमने अभी तक इसको कोई कलर ही नहीं दिया हुआ। तो अब आ जाते हैं और इसे हम दे देते हैं एक बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हम कोई फिक्स भी इसे दे सकते हैं, वो मसला नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर RGB वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया RGBA ताकि हम थोड़ा ठीक से इसका कलर जो है फिक्स कर पाएँ क्योंकि हमें जो वैसे कलर मिल रहे हैं वो ज़्यादा तेज़ हैं। तो इसकी वैल्यू हम सेट कर देते हैं 255, 255 एंड 255 और इंटेंसिटी हम इसकी सेट कर देते हैं 0.3 पे। तो सेव किया तो आई थिंक दिस कलर इज गुड। अगर थोड़ा सा इसे और हल्का करें तो नाउ इट्स लुकिंग मोर गुड। थोड़ा सा मैं इसे और भी हल्का करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ 0.01। तो अभी ये ज़्यादा हल्का हो गया है तो हमें 0.1 पे इसे रखना चाहिए। तो अभी आई थिंक यहाँ पर ये ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसे देते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर हम इसके लिए जो यूज़ करने वाले हैं वो हम करेंगे बेसिकली 1 पिक्सल्स का और कलर हम इसको देने के लिए RGBA वैल्यूज़ ही यूज़ करेंगे। तो ये हम ऊपर वाली बेसिकली यूज़ करते हैं लेकिन इसको यहाँ पर मैं जो ओपेसिटी है या इसकी इंटेंसिटी है वो
थोड़ी ज़्यादा करूँगा। इसकी इंटेंसिटी मैं अगर 1 पे रखूँ तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा आ रहा है। थोड़ा सा अगर और तेज़ करूँ मैं तो आई थिंक 4 पे ये काफ़ी ठीक है। आई थिंक बॉर्डर की इंटेंसिटी हम कर देते हैं 1 पे, 1 पे काफ़ी है, तो यहाँ पर ये ठीक है। तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो सर्कल है इसके इर्द गिर्द थोड़ा सा ना हम शेडो दे दें। तो उसके लिए हम बॉक्स शेडो जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स शेडो यूज़ किया और यहाँ पर हम वैल्यूज़ दे देते हैं 0px और 0px और 30px और यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं RGB वैल्यूज़ और बेसिकली हम यहाँ पर एवरीथिंग 0 पे रखेंगे क्योंकि हमें ब्लैक का एक शेड चाहिए। तो यहाँ पे भी 0 कर दिया और इंटेंसिटी हम इसकी 1 पे रख देते हैं। तो सेव करते हैं। तो अभी हल्का सा इसके इर्द गिर्द आपको यहाँ पर शेडो नज़र आ रहा होगा। आई थिंक इट्स लुकिंग नाउ गुड। तो अब बारी आ जाती है इन नंबर्स की, बहुत बुरे लग रहे हैं ऐसे पड़े हुए। तो अब हम इन्हें स्टाइल कर लेते हैं। तो इसे स्टाइल करने के लिए एक बार अगर हम यहाँ पर HTML में आकर देखें तो हमारे पास जो हमारी क्लॉक है इसके अंदर हमने स्पैन टैग के अंदर ये नंबर लिखे हुए हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम कर देते हैं डॉट क्लॉक और क्लॉक में हम कर रहे हैं स्पैन। थोड़ा सा इसे यहाँ से ऊपर कर देते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो पोजीशन है वो हम एब्सोल्यूट करेंगे। तो पोजीशन हमने कर दी एब्सोल्यूट, सेव किया। तो अभी ये बिल्कुल छोटे हो गए हैं। तो अभी इनको फिक्स करते हैं। आगे हम इनको कराना चाहते हैं रोटेट। तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म को कर देंगे रोटेट। तो इसके अंदर हम एक इनबिल्ट फंक्शन जो है वो यूज करने वाले हैं जिसका नाम है हमारे पास कैल्क। तो ये हमारे पास हमारी वैल्यूज जो है वो हमें कैलकुलेट करके दे रहा होता है। तो हम कैल्क फंक्शन में जो वैल्यू पास कर रहे होंगे वो होगी 30 डिग्रीज। सेव करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर 30 के साथ हमें डिग्रीज भी मेंशन करना था। अगर आप डिग्रीज मेंशन नहीं करेंगे तो आपके पास कभी भी इसकी स्टाइलिंग ठीक से नहीं होगी। तो सेव करते हैं। इस पॉइंट पर आपको अभी कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। तो ये 30 डिग्री हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास हमारी क्लॉक की जो रोटेशन होती है एक फुल रोटेशन वो होती है 360 डिग्रीज की और हमारे पास जो टोटल नंबर्स हैं वो हैं 12। तो सिंपली हम 360 को डिवाइड कर देते हैं 12 पे तो हमारे पास 30 डिग्रीज आ गया। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी ऐसा करते हैं कि HTML में आकर कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन कर देते हैं क्योंकि हम इन सारे स्पैन्स को हिट करना चाहते हैं। तो वहां पर अलग अलग इन सब को डिफाइन करना आई थिंक ठीक नहीं होगा। इन सब को इकट्ठा, इन सब को एक साथ हम एक वेरिएबल देने वाले हैं। उसके लिए हम यूज कर लेते हैं मल्टी फंक्शन कर्सर। तो ये हम कैसे यूज करते हैं आपको पता है, ऑल्ट को प्रेस करके हम जहां भी कर्सर को हिट करते हैं तो ये हमारे पास मल्टीपल जगह पे हमारे कर्सर को सेट कर रहा होता है। तो इसने यहाँ पर इस भी सेट कर दिया तो यहाँ से हमने हटा दिया। तो अब हम इसको एक वेरिएबल नेम जो है वो देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं, इनको स्टाइल भी हम यहाँ ही कर देते हैं। तो उसके लिए हम लेते हैं स्टाइल और यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आई नाम का। इसमें हम वैल्यूज़ यहाँ पर रख देते हैं 1। तो बेसिकली जो 1 वैल्यू होगी ये तो हमारे पास सिर्फ इस नंबर 1 के लिए होगी, बाकियों के लिए हम यहाँ पर इसे चेंज कर रहे होंगे। तो जल्दी से हम इसे चेंज कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक्चुअली हम यहाँ से 5 को मिस कर गए हैं। तो 5 6 7 8 9 10 11 एंड यहाँ पर आ गया हमारे पास 12। नाउ व्हाट वी कैन डू इज हम इस वेरिएबल को डायरेक्ट हमारी CSS में यूज कर सकते हैं। अब वेरिएबल्स को यूज करने का फायदा ये है कि हम इसको अलग अलग स्टाइल करने के बजाय यहाँ पर एक दफा ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 30 डिग्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपने वेरिएबल को यहाँ पर यूज करेंगे। कौन से वेरिएबल को, अपने आई वाले वेरिएबल को, सॉरी यहाँ पर हमने आई मेंशन करना था। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आई वाले वेरिएबल से। तो अब ये हमारा जो कैल्क वाला फंक्शन है ये हमारे पास बेसिकली ये सारी कैलकुलेशन हमें करके देगा इस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी। तो वेरिएबल में हमारे पास अगर 1 वैल्यू होगी तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन कर रहा होगा, अगर 2 होगी 12 होगी
तो 12 तक ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन जो है वो कर रहा होगा। सो इसे यूज करते हुए हम इनको इजिली रोटेट कर पाएंगे। तो अभी मैंने सेव किया, तो अभी तक आपको कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे, तो उसकी वजह ये है कि अभी तक हमने इसे इनसेट नहीं किया। तो इनसेट कर लेते हैं। इनसेट करते हैं अगर हम पहले 12 पिक्सल्स पे, तो अभी तक भी हमारे पास वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं हुई। एक बार पेज को रीलोड करें, तो उसकी वजह हमारे पास ये है कि एक्चुअली हमने यहाँ पर एक छोटी सी गलती की है टाइपो में अपने क्लैक फंक्शन का नाम लिखते हुए। तो एक्चुअली में हमें यहाँ पर लिखना था CALC। तो अब सेव करते हैं। तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास नंबर्स जो हैं वो सारे रोटेट हो चुके हैं। हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट अलाइन को और इन्हें कर देंगे हम सेंटर में, और जैसे ही सेव करते हैं नाउ यू कैन सी कि हमारे पास सारे नंबर्स सेंटर में आ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हमारे पास ये 12 जो है ये तो सीधा है, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे नंबर्स नीचे आ रहे हैं ये सारे रोटेट हो गए हैं। हमें इनकी रोटेशन को खत्म करना है ताकि हमारे पास ये सीधे नजर आए। तो अब इन नंबर्स को स्टाइल करने के लिए अगर हम यहाँ पर HTML में आकर देखें तो हमारे पास ये नंबर्स लिखे हुए हैं हमारे बी टैग में। तो हमें बी टैग को टारगेट करना है। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, से यहाँ पर थोड़ा नीचे मूव कर देते हैं। तो बी टैग हमारे पास था एक्चुअली हमारे क्लॉक वाले क्लास में, और उसके अंदर था हमारे पास स्पैन वाले क्लॉक में, और उसके अंदर था हमारा बी वाला टैग। तो इसको अब स्टाइल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इनको सेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोबारा हम ट्रांसफॉर्म को यूज करेंगे और इसके अंदर हम इनको दोबारा रोटेट कर रहे होंगे। और रोटेट करने के लिए ऊपर की तरह हम यहाँ पर कैल्क वाला फंक्शन यूज कर रहे होंगे, और इसके अंदर अब हम कैसे वैल्यूज दे रहे होंगे। तो यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन नंबर्स की ठीक करने के लिए हमने जो ऊपर मल्टीप्लाई किया था 30 डिग्रीज को अपने ओवरऑल स्पैन की रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पर हमने कर दिया था 30 डिग्री से इसे मल्टीप्लाई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसे -30 डिग्री से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे नंबर वो आ जाएंगे और इनकी रोटेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वेरिएबल i से। सेव करते हैं। तो अभी तक ये हमारे पास चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। अभी चेंजेस इसलिए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि हमारे पास जो इनकी पहले डिस्प्ले थी वो थी ब्लॉक, और अब हम इन्हें कर देते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन ब्लॉक कर दिया, सेव किया। नाउ एज यू कैन सी ये हमारे पास बिल्कुल ठीक हो चुके हैं जैसा कि हमारी क्लॉक में होते हैं। तो नंबर्स थोड़े से छोटे नज़र आ रहे हैं, तो इसका फॉन्ट साइज जो है वो हम बढ़ाकर अगर 20px पे सेट करें तो अभी आई थिंक ये ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो अब हमारे पास दो चीज़ें रह गई हैं, एक हमारी क्लॉक की सुइयां हैंड्स, और एक यहाँ पर हमारे पास दरमियान में एक डॉट होता है जहाँ पर वो सुइयां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अब वो जो हमारे पास डॉट होगी वो हमने इस क्लॉक के फ्रंट पे लानी है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डॉट क्लॉक और बिफोर को, ताकि ये हमारे पास क्लॉक के ऊपर नज़र आए, ऐसा ना हो कि क्लॉक के पीछे छुप जाए। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम अपने कंटेंट को एम्प्टी छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी कंटेंट लिखना नहीं चाहते। पोजीशन को कर देते हैं एब्सोल्यूट। उसके बाद हम दे देंगे इसको विड्थ 8 पिक्सल्स की, और साथ ही हम इसको दे देते हैं हाइट भी 8 पिक्सल्स की। तो यहाँ पर 8 कर दिया। तो यहाँ पर हम इसका बॉर्डर जो है बॉर्डर रेडियस वो सेट कर देते हैं 50%, क्योंकि ये हमें गोल में चाहिए। मीन के सर्कल में वो डॉट जो है होता है वो छोटा सा दरमियान में एक सर्कल ही होता है। तो बॉर्डर रेडियस हमने कर दिया 50%। तो अभी तक ये डॉट जो है हमें शो नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि अभी तक हमने इसको कोई कलर नहीं दिया हुआ। तो #6F को यूज़ करके मैं इसे वाइट कलर दे देता हूँ। तो सेव किया। तो अभी तक हमारे पास ये डॉट शो नहीं हुआ। तो अगर यहाँ पर हम यूज़ करें सिंगल कोट्स को, सेव किया, तो अभी भी नहीं आ रहा। तो अगर यहाँ पर हम इसके लिए यूज़ करें बैकग्राउंड कलर को और ये सेट कर दें वाइट पे, सेव किया, तो अभी ठीक है, हमारा डॉट जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमें कलर यूज़ नहीं करना था, क्योंकि कलर हम उस वक्त यूज़ करते जब हम इसमें कोई टेक्स्ट लिखते। अब टेक्स्ट तो कोई लिखा ही नहीं था, तो सिर्फ बैकग्राउंड को ही कलर देना काफ़ी है। तो देखें वो हमने हटा दिया।
कलर वाला, तो भी हमारे पास ये डॉट यहाँ पर शो हो रही है। सो इट्स ओके। तो अब ये शो हो चुका है, तो अब बारी है इसे सेंटर में लाने के लिए। इसके लिए यहाँ पर हम अपनी क्लॉक में आते हैं और यहाँ पर हम इसकी डिस्प्ले को कर देते हैं फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट हम कर देते हैं हॉरिजॉन्टली इसे सेंटर में। तो सेव किया, तभी हॉरिजॉन्टली हमारे पास सेंटर में आ चुका है। और वर्टिकली भी हम सेंटर में लाने के लिए इसे करेंगे अलाइन आइटम्स, और इसे करेंगे यहाँ से सेंटर में। तो सेव करते हैं, तो अभी ये डॉट हमारे पास बिल्कुल क्लॉक के सेंटर में आ चुकी है। तो अब इसके बाद हमारे पास जो रह गई हैं चीज़ें, वो रह गए हैं हमारा आवर, मिनट और हमारा सेकंड्स वाला हैंड, जो सुइयां है हमारी। उसके लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा कोड लिख देते हैं अपने HTML वाले एलिमेंट में आकर, सॉरी HTML वाली फाइल में आकर, और यहाँ पर हम जो हमारा क्लास क्लॉक वाला एलिमेंट है इसमें आकर हम इसको सेट कर रहे होंगे। यहाँ पर हम एक छोटा सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट के अंदर हम यूज़ करेंगे डॉट हैंड और लेस देन आई, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3। और जैसे ही हम यहाँ पर टैब लिखेंगे तो हमारे पास देखिए 3 बार क्लास हैंड जो है वो बनकर आ चुकी है, वरना 3 बार ये अलग अलग लिखनी पड़ती। तो ये शॉर्टकट भी आपके लिए यूज़फुल होगा, इसे भी आप यूज़ किया करें। तो सबसे पहले यहाँ पर CSS में आते हैं और अपने आई वाले टैग को स्टाइल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने हैंड वाला क्लास लिया और उसमें आई को सिलेक्ट किया और इसको स्टाइल करना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमने यहाँ पर भी यही करना है कि इसकी पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट करनी है। तो ये हमें नज़र आए के लिए हम पहले इसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अभी के लिए वाइट ही चूज़ करते हैं, बाद में अगर चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर लेंगे। तो सेव किया, अभी आपको नज़र नहीं आएंगे। एक्चुअली अगर यहाँ पर पीछे देखें तो HTML वाली फाइल भी सेव नहीं है, तो इसे भी सेव कर देते हैं। फिर अब यहाँ पर आते हैं, तो अब इन्हें दे देते हैं हम विथ और हाइट। विथ हम दे रहे हैं 4px और हाइट हम दे रहे होंगे इसको मान लीजिए 75px। तो सेव किया, तो अभी यहाँ पर हमारी हैंड जो है वो शो हो चुकी है। तो इसे अभी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, परेशान ना हो। तो इस पॉइंट पे ये हमारे पास तीनों हैंड्स जो हैं ये शो हो गई हैं। नज़र इसलिए नहीं आ रही क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। अब ये जो इसके कोने हैं ये थोड़े शार्प हैं, तो इनको थोड़ा राउंड करने के लिए हम बॉर्डर रेडियस जो है वो यूज़ कर लेते हैं, बॉर्डर रेडियस। और ये इसे देख देते हैं हम, अगर 20px का दें तो ये अब थोड़े से हमारे पास राउंड हो चुके हैं। 20 के बजाय हम 8px पे लिखेंगे इसे, अभी के लिए ये ठीक है। तो अभी क्या है कि हमारे पास ये जो क्लॉक आ रही है इसके जो हैंड्स हैं ये अभी नीचे की तरफ हैं, लेकिन ये हमारे पास क्लॉक में हैंड जो होते हैं वो 12 से शुरू हो रहे होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम अपनी HTML में आते हैं और यहाँ पर हम इन तीनों हैंड्स को एक क्लास भी दे देते हैं। तो मल्टी कर्सर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक्चुअली हम इसे स्टाइल दे रहे हैं, और स्टाइल क्या दे देंगे, हम इसे सिंपली कलर कर रहे होंगे। और कलर हम कौन सा यूज़ कर रहे होंगे, हैश, अभी के लिए वाइट ही काफ़ी है। तो अब दोबारा CSS में जाकर हम बजाय इसके के कलर दें, हम इसको यहाँ पर ही कलर दे देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, जो पहला हमारा हैंड होगा मिनट्स वाला उसको हम रेड कलर देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास हेक्साडेसिमल जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है FF3D58। और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे होंगे ब्लू को, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होंगे है 00A6FF। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे होंगे, तो यहाँ पर अगर इसको फिलहाल के लिए वाइट ही हम रखें तो इसके लिए हम 6F यूज़ करते हैं। तो सेव करते हैं। अब सीधा CSS में आकर इसको हम वेरिएबल को पास कर देते हैं इसके कलर के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर में अब वो वेरिएबल पास कर देंगे। तो हम यूज़ करेंगे वेरिएबल, कौन से वाला वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पर, CLR कलर वाला वेरिएबल। तो सेव करते हैं। तो अभी उन तीनों को यहाँ पर जो कलर है वो मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वाइट जो है वो सबसे ऊपर है। तो अगर हम यहाँ पर वाइट के अलावा कलर सेट करें, यहाँ पर अगर 0 करें, तो अब देखा है आपने ये कलर जो है वो चेंज हो गए हैं। अभी सिर्फ जो ऊपर वाली आपको हैंड है, ऊपर वाली सुई, उस पे नज़र आ रहा होगा।
तो एक्चुअली में ये बैकग्राउंड में सारों का कलर चेंज हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो अभी के लिए हम इसे वाइट पे सेट कर देते हैं। थोड़ा सा मैंने वाइट से हटाकर आपको दिखाया था कि एक्चुअल में हमारे पास कलर चेंज हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसे लाते हैं यहाँ पर सेंटर में या 12 पे ऊपर वाली साइड पे। तो उसके लिए यहाँ पर आते हैं और यूज़ करते हैं डॉट हैंड। सबसे पहले तो इसकी करते हैं पोजीशन को एब्सोल्यूट। अब हमें इसे लाना है सेंटर में, तो हमेशा के लिए हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले को फ्लेक्स करेंगे। फ्लेक्स का यूज़ किया, सेव किया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा की तरह जस्टिफाई कंटेंट, और इसे यहाँ से कर दिया सेंटर, सेव किया। तो अभी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इसके बाद फ्लेक्स नहीं, अलाइन आइटम्स को, और इसको सेट कर देते हैं फ्लेक्स एंड पे। तो सेव किया, तो यहाँ पर हमारी जो हैंड है वो सारे के सारे ऊपर 12 पर चले गए हैं। पहले जब हम यूज़ कर रहे थे अलाइन आइटम्स को, हम डायरेक्ट सेंटर पे कर रहे थे, तो इस तरह क्या होता कि हमारे पास जो सारी हैंड है ये ऊपर 12 पर ना जाती है। अगर मैं यहाँ पर सेंटर पर एक बार सेव करूँ तो देखें कुछ हैंड एक आधा हमारे पास ऊपर चला गया, बाकी हमारे पास नीचे हैं। तो एक्चुअली में हमारी क्लॉक जो है वो सारे के सारे हैंड जो हैं वो एक बार 12 से शुरू होने चाहिए, मिनट, सेकंड और आवर, फिर हमारा टाइम जो है वो चलना शुरू होगा। इसलिए हम इसे सेट करते हैं फ्लेक्स एंड पे, सेव कर देते हैं। तो अभी हमारा जो डिज़ाइन है क्लॉक का वो तो है ऑलमोस्ट रेडी। तो अब हमने डालनी है इसमें फंक्शनैलिटी। तो उसके लिए यहाँ पर हम आकर लिंक कर देते हैं अपने जावास्क्रिप्ट को। उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट, और सोर्स हम कर देंगे सोर्स इज इक्वल टू script.js। सेव किया, और ये हमारी जावास्क्रिप्ट जो है ये भी इससे लिंक हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक बार जावास्क्रिप्ट में जाने से पहले मैं आपको एक बार फंक्शनैलिटी जो है, हम मिनट्स, आवर्स और सेकंड्स को कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे ये थोड़ा सा बताता हूँ। इनको रोटेट करवाने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि ये 1 सेकंड में या 1 डिग्री में या 1 सेकंड में कितनी डिग्रीज रोटेट हो रहे हैं। तो अगर हमें ये नहीं पता होगा तो या तो हम रोटेशन गलत कर रहे होंगे, उसके बदले में हमारे पास टाइम भी गलत बता रही होगी हमारी क्लॉक। तो हम ठीक से इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले हम अपनी घंटे वाली सुई मीन के आवर वाला जो हैंड होता है उसकी रोटेशन कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो हमारे पास हमारी घड़ी पे टोटल जो रोटेशन होती है वो होती है 360 डिग्रीज, और 360 डिग्रीज में ये कितने घंटे कंप्लीट करता है, 12 घंटे कंप्लीट करता है। तो बेसिकली जब हमारे पास टोटल एक बार घंटे वाली सुई घूमती है तो इसी दौरान वो 360 डिग्रीज कंप्लीट कर लेती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 12 डिग्रीज। अब अगर 12 घंटे में 360 डिग्री वो घूम रही है तो एक घंटे में कितना घूमेगी। हमारे पास अगर 12 घंटे में ये घूम रही थी 360 डिग्रीज, तो एक घंटे में ये कितना घूमेगी, इसकी कैलकुलेशन हमारे पास कैसे होनी है, बड़ा ही सिंपल है। 360 डिग्रीज को हम डिवाइड कर देंगे, 360 डिग्रीज को हम डिवाइड कर देंगे 12 पे, 12 पे, तो हमारे पास एक घंटे में कितने डिग्रीज ये घूमता है वो आ जाएगा। ये हमारे पास बनता है 30 डिग्रीज। तो एक घंटे में ये हमारे पास घूम रही है 30 डिग्रीज। अब हमें यहाँ पर एक आवर का तो कैलकुलेट करना नहीं है, तो इसीलिए हम ये भी कैलकुलेट करते हैं कि एच आवर में ये कितना घूमेगी। एच बेसिकली एक वेरिएबल है जहां पर बाद में 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो अभी इसको छोड़े। अभी हम ये समझते हैं कि ये एच आवर में कितना घूमेगी। तो अगर एक घंटे में ये घूम रही है 30 डिग्रीज, तो एच आवर में ये कितना घूमेगी, सिंपली 30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एच से, तो 30H। लेकिन यहाँ पर मैं इसके साथ एक प्लस भी लिख देता हूँ। अब ये प्लस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसके बाद जो हमारी मिनट्स वाली हैंड होती है उसकी रोटेशन का भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है हमारे पास जो आवर वाली हमारी हैंड होती है उस पर। तो यहाँ पर हम मिनट्स भी जो है पहले यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड वाली जो हमारे पास हैंड होती है उसका इम्पैक्ट नहीं होता, वो निगलेक्ट हो जाती है। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हमारे पास, अब हमने यहाँ पर सीखा कि एक आवर में हमारे पास रोटेशन हो रही होती है 30 डिग्रीज। तो हम ये कह सकते हैं कि एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में भी जो रोटेशन हो रही है वो होगी 30 डिग्रीज। और अगर 60 मिनट में हो रही है 30 डिग्रीज,
तो 1 मिनट में कितनी होगी? सिंपली हम 30 डिग्रीज को डिवाइड कर देंगे 60 पर, तो हमारे पास आ जाएगा 1 मिनट में हमारे पास हो रही होगी 0.5 डिग्रीज या 1/2 डिग्रीज, या इसे कह लें आप हाफ डिग्रीज। तो ये रोटेशन हो रही होगी हमारे पास 1 मिनट में। तो m मिनट में ये कितनी रोटेशन हो रही होगी? सो अगर 1 मिनट में ये रोटेशन हो रही है 1/2 डिग्रीज, आधा डिग्री अगर ये 1 मिनट में मूव कर रही है, तो m वेरिएबल m मिनट्स में ये कितना मूव कर रही होगी? तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे m से, तो ये हमारे पास 1/2 m मूव कर रही होगी। सो ये ही 1/2 मल्टीप्लाई बाय m हम जाकर प्लस कर देंगे यहाँ पर 30 डिग्रीज आवर प्लस m/2। तो यहाँ पर हमारे पास अब कंप्लीटली आवर्स में जो रोटेशन होने वाली है वो आ गई है। अब आ जाते हैं मिनट्स पे। तो मिनट्स वाली जो हमारे पास एंड होती है, आपको पता है जब ये एक पूरा चक्कर पूरा लगाती है तो ये एक 360 डिग्रीज का एक चक्कर जब कंप्लीट करती है उस वक्त हमारे पास होते हैं 60 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो 60 मिनट हमारे पास हो गए 360 डिग्रीज के। अब अगर 1 मिनट की रोटेशन हम निकालना चाहें तो वो हमारे पास होगी 360 डिग्रीज डिवाइड बाय 60 डिग्रीज। तो 1 मिनट की रोटेशन हमारे पास आ जाती है 6 डिग्रीज। और इसी तरह अगर हम m मिनट की रोटेशन को निकालें तो वो 6m डिग्रीज आ जाएगी। अब लास्टली हम आ जाते हैं सेकंड्स पर। एक सेकंड वाली जो सुई है वो एक पूरा चक्कर लगाती है, तो उस वक्त वो 360 डिग्रीज का एक चक्कर कंप्लीट कर रही होती है। और जब ये एक 360 डिग्रीज का चक्कर पूरा करती है तो उस वक्त हमारे पास होते हैं 60 सेकंड। तो 60 सेकंड्स में ये घूम रही है 360 डिग्रीज। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगी? सिंपली हम 360 को दोबारा डिवाइड करेंगे 60 पे, तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा 6 डिग्रीज पर सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 6 डिग्रीज। लास्टली ये हमारे पास s सेकंड में, वेरिएबल s सेकंड्स में ये कितना घूम रही होगी? अगर 1 सेकंड में ये घूम रही है 6 डिग्रीज, तो s सेकंड्स में कितना घूमेगी? 6 मल्टीप्लाई बाय s। सो ये आ गया 6s डिग्रीज। तो ये थी बोरिंग सी सिंपल सी मैथ जो आप सबको आई होप सो आती हो, लेकिन इन केस अगर किसी को इसकी समझ नहीं थी तो मैंने उनके लिए यहाँ पर आपको समझा दिया है। अगर नहीं भी समझ आई तो बस छोड़ो, मेरा कोड कॉपी करो यार, बस मैंने अपना काम कर दिया, मैंने समझाना था समझा दिया। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट पे। तो जावास्क्रिप्ट को एक बार यहाँ से राइट करना हम शुरू करें, उससे पहले यहाँ पर हमारे जितने भी हैंड्स हैं उनको हम एक आईडी दे देते हैं ताकि हम उनको असेस कर पाएं इधर जावास्क्रिप्ट में। तो इन तीनों को आईडी देने के लिए यहाँ पर मैं दोबारा मल्टी कर्सर यूज करता हूँ और यहाँ पर हम दे देते हैं आईडी इज इक्वल टू, और इसको हम दे रहे होंगे आईडी HOUR, इसको मिनट और इसको सेकंड। तो इसे सेव करते हैं। उनको आईडी देना ज़रूरी था क्योंकि अगर हम आईडी नहीं देंगे तो हम इन्हें जावास्क्रिप्ट में असेस कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में हम एक वेरिएबल लेते हैं HR और इसे इक्वल रख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इसे हमने इक्वल कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो भी एलिमेंट उसकी आईडी यहाँ पर डाल रहे होंगे वो हमारे पास इधर जावास्क्रिप्ट में स्टोर हो रहा होगा HR में। अब हमने उधर आईडी ही दी हुई थी अपने HTML में, इसलिए हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज कर रहे हैं। आप क्लास को भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसकी ब्रैकेट्स में कर देंगे और, तो इसे ही हम 3 बार नीचे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे मिनट में चेंज कर देते हैं और इसे यहाँ से सेकंड में हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम कर देते हैं मिनट और यहाँ पर हम कर देते हैं सेकंड। तो अब तीनों हमारी जो हैंड्स हैं वो इधर हम इंपोर्ट कर चुके हैं। तो बस हमने यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाने हैं, ये भी लगा दिए। अब क्लॉक रोटेशन का पूरा कोड लिखने के लिए यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं फंक्शन, और इसको नाम दे देते हैं डिस्प्ले टाइम। तो बेसिकली इसमें हम फंक्शनैलिटी जो है वो पूरी लिख रहे होंगे। यहाँ पर हम नीचे क्या करते हैं, एक सेट इंटरवल यूज कर लेते हैं और इसमें हम अपना डिस्प्ले टाइम वाला जो फंक्शन है ये पास कर देते हैं और कोमा लगाकर यहाँ हम लिख देते हैं 1000, क्योंकि हमारे पास एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। यहाँ पर दोबारा आ गया हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो यहाँ पर अगर फंक्शन में आए तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट
डेट और इसे इक्वल कर देते हैं न्यू, और यहाँ पर हम लिख देते हैं फंक्शन डेट। तो फंक्शन का आपने डी जो है यहाँ पर आपने याद रखना है कैपिटल होना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारे पास हमें डेट, मिनट, आवर, डे हर चीज जो है वो दे रहा होगा, लेकिन हमें बेसिकली सिर्फ इससे आवर चाहिए, मिनट्स चाहिए और सेकंड चाहिए, बाकी डेट और डे जो है वो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर घंटे आवर्स ले लेते हैं। तो लेट हम कर देते हैं एच एच इज इक्वल टू, यहाँ पर हम यूज करते हैं ये जो वेरिएबल हमने डेट वाला बनाया है, डेट डॉट गेट। यहाँ पर हमें चाहिए गेट आवर्स, तो यहाँ पर हमने गेट आवर्स को सिलेक्ट कर लिया। इन केस आपको ये फंक्शन भूल जाते हैं तो देखें यहाँ पर हमारे पास आसानी है कि सारे फंक्शन हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो गेट आवर्स कर दिया, तो ये वाले जो आवर्स हैं ये हमारे पास एच एच वाला ये जो वेरिएबल है इसमें आ जाएंगे। सेम इसी तरह हम अपने मिनट्स और सेकंड्स जो हैं वो भी निकाल लेते हैं। तो mm इज इक्वल टू हमने कर दिया डेट डॉट गेट मिनट्स, सॉरी गेट, यहाँ पर हमने करना था गेट मिनट्स, और ये जो मिनट्स हैं हमारे पास इस mm वाले वेरिएबल में स्टोर हो रहे होंगे। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं सेकंड्स, ss वेरिएबल को नाम दे देते हैं, और डेट फंक्शन, सॉरी डेट वाले वेरिएबल से हम कर देते हैं गेट सेकंड्स। तो ये हमारे पास सेकंड्स जो हैं ये हमारे सेव हो रहे होंगे इस ss वाले वेरिएबल में। तो अब जो हमने रोटेशन कैलकुलेट की थी उसे यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं लेट और एक वेरिएबल बना लेते हैं h रोटेशन। तो यहाँ पर ROTATION करना था हमने, और इसे हम इक्वल टू सेट कर देते हैं। तो इसे हम इक्वल करेंगे अपने आवर्स वाली रोटेशन जो हमने कंप्लीट की थी। तो वो कितनी थी, 30 डिग्रीज थे। तो 30 मल्टीप्लाई बाय एच, और जो मिनट्स का इम्पैक्ट था वो था mm डिवाइड बाय 2। तो मिनट्स के लिए आपको पता है यहाँ पर हमने mm वेरिएबल जो है वो ले रखा है। सो मिनट्स की रोटेशन हमारे पास, इसके लिए हम कर देते हैं MROTATION। तो ये a मैंने दोबारा एक्स्ट्रा डाल दिया, मिनट रोटेशन इज इक्वल टू, ये मिनट्स की रोटेशन हमारे पास कितनी थी, 6 मल्टीप्लाई बाय मिनट्स, और ऐसे ही हमारे पास हमारे सेकंड्स की रोटेशन है, और यहाँ पर हम कैपिटल यूज करेंगे। तो सेकंड्स की हमारे पास रोटेशन है 6 मल्टीप्लाई बाय SS डिग्रीज। तो अभी इनके साथ यहाँ पर हम डिग्रीज जो है वो नहीं लिख रहे, तो सिंपली हम क्या करेंगे अपने रोटेट वाले फंक्शन में इन सब को डिग्रीज में कन्वर्ट कर रहे होंगे वहां पर। तो अब इनको रोटेट करवाने के लिए हम थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हम जो अपना HR वाला है, मीन के R वाला, उसे रोटेट कराते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे HR डॉट, और यहाँ पर हम कर देंगे स्टाइल। और HR जब हम स्टाइल को यूज करते हैं तो हमारे जो CSS वाले जो सारे स्टाइल्स के फंक्शन है वो भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट में आ जाते हैं। तो स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इसे कर देंगे, तो इसको हम इक्वल कर देंगे रोटेट के, और एक्चुअली हम क्या करते हैं इसको यहाँ पर लिखते हैं बैकटिक्स में। तो ये हमारे पास जो हमारे कीबोर्ड पर एस्केप वाला बटन होता है ESC वाला, उसके नीचे जो बटन होता है मोस्ट कॉमनली कीबोर्ड पर ये वहां पर ही होता है 1 वाले बटन से लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पर हम कर देते हैं रोटेट। तो यहाँ पर हम लेंगे $, और रोटेट में हम कितना इसे रोटेट करवाने वाले हैं इसे हम डॉलर के अंदर लिखते हैं। तो कितना रोटेट करवा रहे होंगे, $H रोटेशन, और इस पॉइंट पर आपने डिग्री जो है वो मेंशन करना नहीं बोलना, वरना रोटेशन नहीं होगी। ये डिग्रीज जो है वो यहाँ पर मेंशन करना लाजमी है। ऊपर हमने नहीं किया क्योंकि मैंने आपको कहा था जब हम इसे रोटेट करवा रहे होंगे उस वक्त हम इसे डिग्रीज में चेंज कर रहे होंगे। यहाँ पर हम कर देते हैं अपना स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं, एक बार यहाँ पर करते हैं सेव। तो एज यू कैन नाउ सी कि हमारे पास जो रोटेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब ये आर्ज वाली है तो ये जाहिर बात है भाग गएगी तो आगे नहीं ना। तो इस वक्त हमारे पास टाइम भी अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो ये बिल्कुल ठीक हमारे पास शो कर रही है। अगर सिर्फ आवर्स की हद तक हम टाइम देखें तो यहाँ पर गूगल में मैंने सर्च किया टाइम तो 359 हमारे पास टाइम हो गया। तो यहाँ पर भी हमारे पास 359 ऑलमोस्ट 4 हो गए हैं। ठीक है, तो टाइम हमारा बिल्कुल फिक्स ठीक चल रहा है। अब हमने आवर्स की
घंटे वाली सुई जो है उसे तो रोटेट करवा दिया। तो अब हम इसी तरह यहाँ पर मिनट्स और सेकंड्स को भी रोटेट करवाएंगे। तो इसी लाइन को एक बार नीचे 2 बार एक्चुअली कॉपी कर लेते हैं। तो मिनट्स के लिए हम यहाँ पर वेरिएबल जो हमने लिया हुआ था वो था मिनट वाला MIN, और मिनट्स वाली रोटेशन हमारे पास कितनी हो रही थी, यहाँ पर हो रही थी M रोटेशन। और इसी तरह सेकंड्स वाली हमारे पास हो रही थी S रोटेशन। और यहाँ पर हमारा जो सेकंड वाला वेरिएबल था, सेकंड्स वाला हमारे पास वेरिएबल था SEC। तो सेव करते हैं। सॉरी, अभी तक हमारे पास सिर्फ यहाँ पर आवर्स शो हो रहे हैं, मिनट्स और सेकंड जो हैं वो रोटेट नहीं हो रहे। अगर पेज को रीलोड करें तो अभी भी ऐसा हो रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो यहाँ पर एक बार इसे हम कर दें M रोटेशन, ऐसे करके अगर इसे फिक्स करें, और यहाँ से S रोटेशन को भी अगर यहाँ से हम दोबारा फिक्स करें, तो एक बार सेव करते हैं। तो नाउ यू कैन सी हमारे पास हमारी क्लॉक बिल्कुल परफेक्टली काम करना शुरू कर गई है। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम काम करते हैं, ये जो हमारे पास दरमियान में इसके सेंटर में पॉइंट था, ये अब इन जो हमारे पास हैंड्स हैं या हमारे पास सुइयाँ जो हैं इसके नीचे चला गया है। तो इसे यहाँ से ऊपर होना चाहिए था, तो इसे सबसे पहले यहाँ से ऊपर ले आते हैं। लेकिन उससे पहले भी हमारे पास ये जो सारियाँ हैंड्स हैं इनकी जो हाइट है ये इक्वल नहीं होनी चाहिए। हमारे पास ये बड़ी छोटी होती हैं तो इनकी हाइट जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं अपने HTML में, और यहाँ पर हम HTML में आकर दोबारा इनको ना हाइट देने के लिए वेरिएबल एक ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं H, और इनको हम सारों को ना डिफरेंट हाइट दे देते हैं। आवर्स वाली जो हमारे पास होगी इसकी हाइट हम रख रहे हैं एक्चुअली में 64 px। अगर हम इसकी हाइट रखें तो CSS में इसलिए नहीं कर रहे कि वहाँ पर जाकर दोबारा अलग अलग हमें करनी पड़ेगी, तो यहाँ एक साथ हम कर रहेंगे। तो 64 px हमने कर दी। इसी के साथ जो हमारे पास मिनट्स वाली है इसकी हम कर देते हैं 76। सॉरी, यहाँ पर कोलन लगाना मैं भूल गया, तो इसकी हमने कर दी 76 px, और यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दिया, और यहाँ पर भी हमने लगा दिया। और यहाँ पर जो हमारे पास होगी हमारी सेकंड वाली, इसकी हम कर देंगे 86 हाइट, 86 px, और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। सेव करते हैं। तो अभी इस पॉइंट पर ना आपको इन सब की हाइट जो है वो सेम लग रही होगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अभी तक हमने वेरिएबल जो है वो पास ही नहीं किया। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने हैंड वाले सेक्शन में, और इसकी हाइट की जगह यहाँ पर हम वेरिएबल जो है वो पास कर देंगे। तो यहाँ पर हमने पास कर दिया वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, H वाला। तो सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग जो हाइट है, हमारी तमाम जो एरोज हैं उनकी अलग अलग हाइट जो है वो आ चुकी है। तो यहाँ पर जो और वाली है उसकी तो हाइट ठीक है, लेकिन इस मिनट और सेकंड को मैं थोड़ा सा ना और बड़ा कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर हमने जाना था HTML में, मिनट्स वाले की हम कर देते हैं एक्चुअली में 80, और सेकंड्स वाले की हम कर देते हैं 90। तो अभी सेव करते हैं। तो अभी आई थिंक जो हमारे पास हाइट है वो बिल्कुल परफेक्ट है इन तीनों के लिए। अब एक आखिरी चीज रह गई ये कि जो सेंटर है, ये जो सेंटर में डॉट है इसे ऊपर लेकर आना है। तो सेंटर पॉइंट को ऊपर लाने के लिए यहाँ पर हमने जो ये डॉट क्लॉक बिफोर वाला सेक्शन था इसको यूज करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज है, इसके लिए हम जी इंडेक्स यूज कर लेंगे। तो इसको वैल्यू हम सिंपली दे देंगे 2। सेव किया तो ये देखिए हमारे पास कितनी खूबसूरत हमारी घड़ी जो है वो बन चुकी है। ये जो सेंटर पॉइंट है ये भी इसके ऊपर आ चुका है। सो यहाँ पर मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। सो देखिए हमारे पास हमारी क्लॉक जो है कितनी खूबसूरत लग रही है, और ये फुली फंक्शनल है, बिल्कुल ठीक से हमारे पास काम कर रही है। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कोडिंग और प्रोग्रामिंग रिलेटेड इस पर ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में।